सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और रसबरी फाउंडेशन शुरुआत कैसे हुई वो बताएं। मेरा नाम सुशील कुमार मिश्रा है। मैं बेसिकली अब तो हरियाणा का ही वासी हूँ और रसबरी फाउंडेशन ऐसा मुझे रिटायर हुए करीब, मैं शासकीय सेवा में था, करीब 20 साल हो गए हैं। एकाएक मैंने यहाँ पे ये दिमाग में आया कि आजकल जो सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसमें बच्चों की जान बहुत ज़्यादा जा रही है, इसको कैसे बचाया जाए। तो इसके बारे में मैंने पहले 1 साल काफ़ी रिसर्च किया, सारी जानकारी जो है वो इकट्ठी की और उसके पश्चात मैंने देखा कि जो मेन कारण इस समय एक्सीडेंट के हैं वो लोगों में, बच्चों में, उनके घर वालों में जानकारी की कमी है। तो उसको कैसे पूरी करी जा सकती है और कम से कम खर्चे में उसको कैसे पूरी करी जा सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस फाउंडेशन की स्थापना की है। और इसमें ज़्यादातर चीज़ें आजकल के मॉडर्न युग के हिसाब से होंगी, जिससे कि बच्चों में जैसे इंटरनेट का प्रभाव बहुत हो गया है, मोबाइल का बहुत ज़्यादा नंबर पे आ गए, तो उनके थ्रू इसको कैसे पहुंचाया जा सकता है, इस पे विशेष तौर से ध्यान होगा। सर, क्या कोई दुर्घटना आपने अपनी आंखों से देखी, उसको ध्यान में रखते हुए आपने रसबरी के बारे में सोचा या क्या हुआ? बिल्कुल 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 2-3 दुर्घटनाएं पिछले 5-6 महीनों में मैंने देखी, जहाँ से कि दिमाग में ये आना चालू हुआ। एक मेरे बड़े ही अच्छे मित्र हैं, सीनियर सिटीजन थे, सड़क पे इसी डीएलएफ में एक ई बाइक ने उनको सवेरे जब वो घूमने गए थे उस समय टक्कर मारी, उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह से मैंने देखा कि एक बाइक ने एक मजदूर, यहाँ आजकल क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत चल रही है, उसके बच्चे को मारा, उसकी डेथ हो गई। तो इन 2 चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और मेरे दिमाग में आया कि इसको रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। सर, मेरा आपसे प्रश्न था कि आपकी उम्र कितनी है इस समय? मेरी उम्र इसमें 81 ईयर्स की। 81 ईयर्स की एज में जहाँ लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वहाँ आपने इस मुहिम की शुरुआत की है, तो कैसा समझते हैं सर, इसके लिए कहाँ तक पहुँचेंगे इसको लेकर? तो मैं अपने हिसाब से अगर बताऊं तो ये तो भगवान की सेवा है, ये सोच करके मैंने स्टार्ट किया। और अगर सपोज करिए इस पूरे अपने, अब तो क्योंकि उम्र आपने पूछा है, 81 ईयर्स तो मेरी उम्र है, 5-6 साल 7 साल और शायद काम कर सकूंगा। इस दौरान में मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर मैंने 10 लोगों की भी जान बचा ली तो समझूंगा कि सबसे बड़ी सेवा होगी। तो क्या कारण मानते हैं सड़क दुर्घटनाओं का भारत के अंदर आज के समय में? बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं। जैसे हम समझते हैं कि ज़्यादातर दुर्घटनाएं ट्रक कर रही हैं, कार कर रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर देखा जाए, स्टैटिस्टिक्स हम देखें तो करीब 45% दुर्घटनाएं वो स्कूटर, 2 पहिए वाहन जो है वो कर रहे हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो करीब 50%, जैसे फॉर एग्जांपल 65,000 लोग जो हैं वो सड़क दुर्घटनाओं में अगर मर रहे हैं तो 45,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हेलमेट या तो नहीं लगाया है या पुअर क्वालिटी का हेलमेट लगाया। अगर इसी में इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं को कम करा जा सकता है। हेलमेट के बारे में, मोबाइल का प्रयोग बढ़ा है। मोबाइल 1.5 लाख रुपए का, 25,000 रुपए का मोबाइल खरीद रहे हैं, लेकिन ईयरफोन नहीं खरीद रहे हैं और गर्दन और कंधों के बीच में मोबाइल लगा करके जो चलने की बीमारी फैली हुई है, उससे दुर्घटनाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। शराब पी करके बाइक चलाने का, रेड लाइट पे ध्यान ना देने का, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जैसे बूढ़े आदमी जा रहे हैं गाड़ी नहीं रोक रहे हैं, बच्चे पार कर रहे हैं उनके लिए गाड़ी नहीं रोकी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि उनको डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनको खाना जल्दी पहुंचाने की तो दिमाग में है, लेकिन बच्चे की जान बचाना है इसके बारे में दिमाग में नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम पहुंचाएं लोगों को तो मेरे ख्याल से दुर्घटनाओं में कुछ नहीं तो कम से कम 25-30% कमी इमीडिएटली लाई जा सकती है। संस्कारों की कमी कहा जाएगा या फिर जो कंपनीज हैं जो अपने काम को बढ़ाने के लिए 10 मिनट 15 मिनट में डिलीवरी का जो टाइम देती हैं, उनका लालच कहा जाएगा इसको? दोनों क्योंकि ऐसा है नहीं कि अगर
अगर जैसे ट्रेन छूटने के लिए लास्ट मोमेंट पे भाग रहे हैं, अगर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करा जाए तो ये जो टाइम भी मेंटेन करा जा सकता है और दुर्घटनाओं में कमी भी लाई जा सकती है। मेन चीज़ ये है कि हमें लोगों की जान बचाना है, संभल करके साइकिल स्कूटर चलाना है, क्योंकि किसी दिन हमारा बच्चा भी वहाँ पे हो सकता है, वो भी खेल रहा हो सकता है, उसको भी नुकसान पहुँच सकता है। आपको आश्चर्य होगा, खाली दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उस आदमी को नुकसान नहीं हुआ है, पूरा घर बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो तो मेन कमाने वाला आदमी है। सर, माता पिता बच्चों को स्कूल तो भेज रहे हैं, लेकिन संस्कार के स्कूल नहीं भेज रहे, यानी कि उनको बता नहीं रहे कि किस तरह से आपको गाड़ी चलानी है। और अंडर एज ड्राइविंग जो ज़्यादा बढ़ रही है, रैश ड्राइविंग बढ़ रही है, जो युवा है खासकर उनके द्वारा, तो क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हैं? मैं तो ये देना चाहूँगा कि गलतियाँ दोनों तरफ से हैं, क्योंकि माता पिता अगर बता भी रहे हैं लेकिन उसको खुद नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा। पहले अगर सवेरे निकल रहे हैं तो खुद निश्चित करें कि हेलमेट लगा के निकल रहे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपने माँ बाप को फोर्स करें, क्योंकि बच्चे इमीडिएटली तो मोटरसाइकिल चलाना नहीं चालू करेंगे, स्कूटर नहीं चलाना चालू करेंगे। पहले तो अगर वो घर में देखेंगे कि उनके माता पिता, उनके भाई, उनकी बहन सारे सुरक्षा नियमों को पालन कर रही है, तो वो बच्चे में संस्कार तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको आप किताबों के जरिए उनको पढ़ा देंगे खाली, और वो तो पढ़ तो जाएंगे। हमारे यहाँ ये तो पढ़ने में बच्चे बड़े तेज हैं, लेकिन उसको अमल में लाना जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये आपकी जो रसबरी फाउंडेशन है, तो इसके तहत ये किस किस प्रकार के कार्य कर रही है, कहाँ पर इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है? मेरा अपना जो विचार है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ही हमने इसको बनाया है, सबसे पहले हम इसको गुड़गांव में इम्प्लीमेंट करेंगे। 1 साल गुड़गांव में करेंगे, उसके बाद 2 साल हम इसको हरियाणा में देंगे पूरे, और उसके पश्चात हम देश के अलग अलग भागों में ले जाएंगे। हमारा जो काम है इस प्रकार से बनाया जाएगा कि हमारे वेबसाइट पे शिक्षा के क्या क्या नियम है ये पड़े रहेंगे, इसको कोई भी आदमी डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। ऑनलाइन के अलावा क्या ऑफलाइन में भी आपके कुछ प्रयास होंगे इसमें? अब अभी तो फिलहाल हमने ऑनलाइन के बारे में ही सोचा है, क्योंकि मोबाइल जिस तरह से बढ़ा है, इंटरनेट का प्रचार जिस तरह से बढ़ा है, लोगों की रुचि जिस तरह से बढ़ी है, और हमारे साथ जो लोग और जुड़े हुए हैं उन्होंने हमको नए नए इसमें तकनीकियाँ भी बताई हैं, जैसे इंस्टाग्राम में डाला जाए और रील्स बना के डाला जाए, आजकल बहुत कॉमन हो रही है ये। तो जैसे भी आपने बच्चों का जिक्र किया, क्या बच्चों को अवेयर करने के लिए कोई प्लानिंग है आपकी? हाँ, बच्चों को अवेयर करने के लिए हमारी 2 विशेष तौर से प्लानिंग है। एक तो छोटे स्कूलों में, जो गांव-गांव में स्कूल हैं, वहाँ पे इसके बारे में प्रचार करा जाए, उनके द्वारा कैंपेन चलाया जाए। आधा घंटा उस मोहल्ले में बच्चे घूमें, लोगों को बताएं, खुद बताएं। हमारे बताने की जरूरत नहीं है, जब बच्चे लोगों को खुद इसके बारे में बताएंगे तो जागरूकता 100% इसमें बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। फाउंडेशन से अगर कोई युवा जुड़ना चाहता है आपके साथ में, आपकी इस मुहिम में, तो उसको क्या करना होगा? इस बारे में अब जैसे आपने इसमें ये क्वेश्चन पूछा, बहुत ही ज़रूरी है और इसको करना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि एक मेंबरशिप ड्राइव भी इसके ऊपर चालू करें। आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं जिससे कि आपसे जुड़ने के लिए युवा आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.raspberry.com, और मैं व्हाट्सएप पे हमेशा जुड़ा हुआ हूँ, और व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9315192684। 9315192684। धन्यवाद सर, आपका हमसे बात करने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ब्रिजलता मिश्रा है। रसबरी फाउंडेशन में आप सर का साथ दे रहे हैं युवाओं की जीवन को बचाने के लिए। ऐसे में युवाओं को अपने जीवन से प्यार हो, उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनको अपने जीवन से प्यार हो तो सबसे पहले उनको परिवार से प्यार होना चाहिए, ताकि परिवार, उनके जाने का दुख परिवार को ना हो। एक व्यक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिंदगी का, वो ये है कि वो अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करे। हम जिस कार्यक्रम के तहत जुड़ रहे हैं उसमें बच्चों की सेफ्टी, उनकी सुरक्षा, उनका यातायात नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ऐसा प्रचार प्रसार करें कि बच्चे और माता पिता
दोनों ही इस कार्य में समान भागीदार हों। माता पिता आज के समय में बच्चों को प्यार तो बहुत करते हैं, संस्कार की कहीं ना कहीं कमी छूट जाती है उस बारे में। देखिए, तो ऐसे में क्या मतलब संस्कार के लिए स्पेशल क्या कोई क्लास होगी, या माता पिता को भी इस चीज को समझना होगा कि आज के समय में बच्चों को बच्चों को यदि हम समझाएंगे ये बात, तो बच्चे घर जाके कुछ तो बताएंगे माँ बाप को, और माँ बाप भी यदि इस पर पूरी जानकारी रखते होंगे तो वो बच्चों को बताएंगे। एक दूसरे की कंपेटिबिलिटी से ही ये चीज़ आगे बढ़ेगी। जैसे कि कहा जाता है कि बच्चे वो नहीं करते जो उन्हें कहा जाता है, वो करते हैं जो वो देखते हैं। यदि पिता बिना हेलमेट के जल्दी में कुछ लेने चला गया और बच्चा देख रहा है कि उसको भी स्कूल या कहीं जाना है जल्दी में, वो भी बिना हेलमेट के चला जाएगा, तो घर से ही सबसे बड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो क्या मानते हैं आपकी जो भारत के अंदर खासकर अगर हम देखें कि आज के समय में रोड जो है वो काफी अच्छी बना दी गई है, रोड सेंस की कमी लोगों में बहुत ज्यादा है, तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? देखिए, रोड सेंस की कमी इसलिए हो गई है कि हर आदमी पता नहीं क्यों इतनी भागा दौड़ में लगा हुआ है। आप किसी भी बाइक वाले को या 2 पहिया वाहन वाले को देखिए, उसको ये नहीं अंदाज है कि वो अपनी लेन में चले। वो कार के आगे से निकलना चाहता है, ट्रक के आगे से निकलना चाहता है। वो ये नहीं सोचता कि अपना जीवन भी और दूसरे का जीवन भी वो संकट में डाल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसको लेन ड्राइविंग आनी चाहिए, सुरक्षा का नियम पालन करना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया, हेलमेट लगाना बहुत आवश्यक है, और मोबाइल का उपयोग गाड़ी चलाते समय तो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत इमरजेंसी है तो गाड़ी रोक के फ़ोन पे बात करें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी बेसिक हैं और जिनका पालन किया जाए तो दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है। पहले आपकी जो संस्कृति है, क्या वो यहाँ पे लागू करने से कुछ फायदा मिलेगा? अब संस्कृति के बारे में मैं क्या आपको बताऊं, संस्कृति के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि आगे ना निकलना के किसी और को रास्ता दें आगे निकलने के लिए पहले। नहीं, देखिए ऐसा है, जब हम लेन ड्राइविंग की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ओवरटेक ना करें। पहली चीज़, ओवरटेक जब हम करते हैं तो पीछे वाले को या आगे वाले को ये पता नहीं होता कि आगे हमारे कौन निकलने वाला है। तो उससे क्या होता है, उससे दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक स्कूटर पे, देखिए अशिक्षा बहुत बड़ा एक कारण है। एक स्कूटर पे माता भी बैठी है, पिता भी बैठा है, बच्चा भी एक आगे खड़ा है, एक गोदी में बैठा है, एक अटैची भी रखी हुई है। तो ये चीज़ जो है ना, ये संकट का कारण बन सकती है। जब एक्सीडेंट होता है तो कोई ये नहीं देखता कि पूरा परिवार जा रहा है। गिरने वाला गिर जाएगा, मरने वाला मर जाएगा, बचाने वाला कोई नहीं आएगा, मोबाइल से फ़ोटो ज़रूर ले ली जाएगी। तो ये चीज़ जो है ना, इसका ये आपने जो सवाल पूछा, संस्कार इसमें क्या करते हैं, तो संस्कार यही करते हैं कि सबसे पहले हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, शिक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए, इसके बारे में एजुकेशन सही होनी चाहिए, तभी हम दुर्घटनाओं पर काबू पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे हमसे बात